नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है बिना ध्यान बिना साधना के सिर्फ जो कंपन है, वाइब्रेशन है, उससे ही सारे कार्य हो जाएंगे और असाधारण चमत्कार भी आपके साथ घटित होंगे। ये बहुतों के साथ होता है, तो क्या इसके लिए कुछ चुनिंदा लोग हैं या ये सभी के लिए है? क्या आपको भी वो तरीका मालूम पड़ जाए ताकि आपका भी जीवन चमत्कारों से भर जाए? अगर आपको चाहिए तो वीडियो पूरी अंत तक देखें, इसका उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा और आपके सामने उस रहस्य का पर्दा खुल जाएगा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान, साधना, जप या तप के बिना कोई आध्यात्मिक उपलब्धि या चमत्कार संभव नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान की गहराई से देखने पर हम पाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड कंपन मीन्स वाइब्रेशन ही वह मूल तत्व है जिससे सृष्टि बनी हुई है और जिससे समझकर या अनुभव करके असाधारण घटनाएं भी घट सकती हैं, भले ही कोई औपचारिक साधना ना करी हो। तो कई साधकों के साथ एक्चुअल में पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आप ग्रहों को देखते हो, नक्षत्रों को देखते हो, और भी कई जो इंसान हैं, जानवर हैं, ये सभी एक ध्वनि निकालते हैं। हमारी भी बहुत सी भाषाएं बन गई हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं अपने हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में जब कोई भाषा नहीं थी तब भी लोग एक दूसरे को समझते थे। तब वो एक जो इशारा जिसको बोलते हैं वो हो गया, या दूसरे को देख के उसके भावों को समझते थे, उसकी वाइब्रेशन को समझते थे, वो क्या सिग्नल देना चाह रहा है। तो हर ब्रह्मांड के एक एक कण में एक कंपन है। वही कंपन, वही वेव, हम जब बोलते हैं तो उससे एक वेव बोलते हैं, वो भी एक वेव है। हम कुछ सोचते हैं तो हमारी तरंगे चलती हैं दिमाग में, उसको भी वेव बोलते हैं। कोई फ्रिक्वेंसी से एक दूसरे से दूसरी जगह सिग्नल भेजते हैं, जैसे रेडियो और टीवी, तो वो भी एक फ्रिक्वेंसी जाती है, एक वेव जाती है। फोन जो चलते हैं इसकी भी एक फ्रिक्वेंसी है, वेव है, ये भी वेव के माध्यम से चलते हैं। रिमोट आप चलाते हो वो भी वेव के माध्यम से चलता है। हर चीज वेव पे आधारित है, मीन्स कंपन पे आधारित है, मीन्स वाइब्रेशन पे आधारित है। तो सब कुछ वाइब्रेशन ही है, कुल मिला के सारी चीजें, कंपन से सारी चीजें पॉसिबल हैं। कई व्यक्तियों के पास हम जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, उनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, उनकी कंपन बहुत अच्छी होती है। कई बार हम नेगेटिव बंदे के पास जाते हैं, उसकी वाइब्रेशन हमें डिस्टर्ब करने लगती है, वहां मन नहीं लगता, हम वहां से उठ जाते हैं, चाहे हमसे बात की ना हो तब भी। तो कंपन अर्थात वाइब्रेशन ये एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो हर जीव, पदार्थ, भावना, विचार, शब्द और यहां तक कि शून्य में भी मौजूद है। विज्ञान भी कहता है कि सब कुछ ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक विशेष कंपन पर कार्य करती है। आध्यात्मिक कहता है कि शब्द ब्रह्म अर्थात शब्द का या ध्वनि ही ब्रह्म है। कोई भी व्यक्ति उच्च आवृत्ति मीन्स हायर फ्रिक्वेंसी के कंपन के संपर्क में जब जाता है तब उसे साधना, मंत्र और ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं ही अनुभवों, चमत्कारों को आंतरिक परिवर्तन से गुजर सकता है। क्या ये फिर संभव है? तो जी हाँ, ये संभव है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला पॉइंट, सत्संग में अचानक अनुभूति। कई लोग केवल किसी संत या गुरु के सानिध्य में बैठते हैं और बिना किसी विशेष ध्यान या साधना के उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, शरीर में कंपन होता है या किसी दिव्य दृश्य का अनुभव होता है। तो ये उस गुरु की ऊर्जा और वाणी से उत्पन्न कंपन का प्रभाव होता है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, भक्ति भाव से निर्वृत्त कंपन। यदि कोई व्यक्ति केवल प्रेम, श्रद्धा या भक्ति की तीव्र भावना से ईश्वर का नाम लेता है तो वह कंपन इतनी शक्तिशाली हो जाता है कि ध्यान की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मीराबाई जो केवल कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थी, ना कोई मंत्र, ना कोई साधना प्रक्रिया, लेकिन अद्भुत
चमत्कार हुए। तीसरे नंबर पर संगीत और मंत्र का प्रभाव। कुछ ध्वनियां जैसे ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या विशेष रागों के जब गाया जाता था या भजन करते थे, उनके उच्च कंपन इतने शक्तिशाली होते थे कि कोई उन्हें सुनकर ही यथार्थ अवस्था में पहुंच जाता था। बिना साधना के व्यक्ति की चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती थी। अब चमत्कार कैसे होते हैं ये भी जानते हैं। चमत्कार वास्तव में प्रकृति की उन नियमों का परिणाम है जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए। जब कोई व्यक्ति उच्च कंपन की स्थिति में आता है तो उसके सूक्ष्म शरीर में बदलाव होते हैं। ये परिवर्तन मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर होते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार। उच्च कंपन से कोशिकाएं हिल होती हैं, जिसे हील होने से रोग धीरे धीरे समाप्त होते हैं। कई लोग हाथों से भी हीलिंग कर देते हैं। बिना दवा के सिर्फ किसी की प्रार्थना से भी चमत्कारिक ठीक होने की घटनाएं आपको मिलती हैं कि ये ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान कर रहे थे, इससे ठीक हो गया। ऐसे जीवन की घटनाओं में परिवर्तन होता है। जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपका भाग्य भी बदलने लगता है। सही लोग मिलते हैं, सही मौके आते हैं, रास्ते खुलते हैं। ये चमत्कार नहीं, कंपन का खेल है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, भविष्य दृष्टि का अनुभव। कुछ लोग अचानक दिव्य गंध, आकाशवाणी या अद्भुत स्वप्न का अनुभव करते हैं। ये वह उच्च कंपन का भी संकेत है। अब है ध्यान और साधना क्यों जरूरी माने गए। ध्यान और साधना कंपन को स्थिर करने और बढ़ाने का साधन है। जब हम बिल्कुल शांत मौन बैठते हैं तो जो कंपन बाहर वाला चल रहा है और हमारे भीतर का जो कंपन है उसको एक दूसरे से वो ट्यून हो रहा होता है, और ट्यून होके जब एक हो जाता है तब उस कंपन से, और जो ब्रह्मांड का कंपन है, एक होने पे आपके भीतर एक शक्तिशाली वही कंपन हो जाता है जो ब्रह्मांड में तुरंत सिग्नल दे देता है। लेकिन अगर किसी के भीतर श्रद्धा, प्रेम, करुणा या गुरु की कृपा से कंपन जागृत हो तब वह बिना औपचारिक साधना के भी अद्भुत अनुभवों को पा सकता है। अब जानते हैं क्या केवल कंपन से ही पूर्णता मिल सकती है? तो उत्तर है हाँ, यदि वह कंपन ईश्वरीय है और व्यक्ति उसमें टिक सके। लेकिन कठिनाई यही है कि अधिकतर लोग उस उच्च कंपन को अनुभव तो कर लेते हैं लेकिन उसे बनाए नहीं रख पाते। इसलिए व्यक्ति और साधना की आवश्यकता होती है ताकि वह अवस्था स्थायी हो सके। अब चलते हैं क्या करें बिना ध्यान के भी कंपन कैसे उठे। तो पहला है शुद्ध वाणी और विचार रखें। सभी से जो आप जैसे भी सोचते हैं, बोलते हैं, वही कंपन बताते हैं कि सकारात्मक, सत्य, नम्रता से भरी वाणी और विचार उच्च कंपन बुलाते हैं। दूसरा है हर दिन कुछ मिनट श्रद्धा से सिर्फ नाम जप करें, चाहे वह राम का नाम जपे, चाहे शिव का, चाहे वाहिगुरु का या ओम का। उसके बाद है उच्च कंपन के वाले संगीत सुने, जैसे ओम का उच्चारण सुने, गायत्री मंत्र करें, तिब्बती घंटियां जो होती हैं वो, या संतों के भजन सुनना कंपन को स्वतः उठाते हैं। ध्यान में जो भोजन आप ध्यान पूर्वक भोजन खाएं, जो सात्विक भोजन ले, सात्विक आहार ले और खाते समय भगवान को धन्यवाद दें, और ये भी ऊर्जा का उच्च स्तर आपको देता है। मन ही मन उनसे बात करें जैसे वे आपके पास बैठे हैं। ये भाव ही कंपन जगाने का काम करेगी। कुल मिला के जो लास्ट में हम बताएंगे कि ध्यान और साधना अवश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन वह माध्यम है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है आत्मा की चेतना को ऊंचा करना, और वो केवल एक सच्चे निर्मल कंपन से ही संभव है। यदि आप ध्यान नहीं कर पा रहे तो भी घबराएं नहीं। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अनेक है और उसमें सबसे सरल है कंपन। जिस क्षण आपके भीतर भक्ति, प्रेम, सत्य और करुणा का भाव जागता है, उसी क्षण आपके कंपन बदल जाते हैं और वही चमत्कारों का आरंभ होता है।
आपके भीतर कंपन है, आप स्वयं एक चमत्कार हैं, वह स्वयं को समझे और अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके भीतर सारा कुछ अपने आप स्वतः ही जागृत होने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो प्रश्न थे उसका उत्तर हमने देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करा करें। आपके प्रश्न होते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिखा करें, उसका उत्तर हम शॉर्ट के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से या आपको कमेंट में ही उसका उत्तर दे देते हैं, या हमारी वेबसाइट में सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर लिख देते हैं। वो वेबसाइट का नाम है आत्मा से परमात्मा का सफर .blogspot.com। उसमें जाके सभी साधकों के आप प्रश्नों के उत्तर पढ़ा करें, ताकि आपको भी ध्यान मार्ग में आगे बढ़ने में मदद मिल सके। आपके प्रश्नों का उत्तर सभी पहले ही आपको मिल जाए। तो जो भी ध्यान साधना करता है वो जरूर एक बार जाके वेबसाइट में, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी आएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखने में जो भी आपने देखा है, समय दिया है, अपना बहुमूल्य समय, उसके लिए आप सभी का हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं।